दोस्तों हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे यदि हैं और उनको बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त की कभी शिकायत होती है, तो फिर पेरेंट्स को, माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि उस समय क्या करना चाहिए। यदि हम उस समय अपने घर में कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ रखे हुए हैं, जो कि मैं समय समय पे अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, 3-4 मेडिसिन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी मैं एक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। तो यदि हम वो अपने पास रखें तो हम बच्चों को वो दवाएँ देकर अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोई अन्य जो एलोपैथी दवाएं होती हैं या कुछ अन्य दवाएं होती हैं उनको देने से बचा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बच्चा भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मैग कार्ब यानी कि मैग्नीशिया कार्ब के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि बच्चों के दस्त जैसी समस्याओं में, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में और भी कमजोरी जैसी समस्याओं में ये बहुत अच्छा काम करती है। अपच के केस में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारे सिम्टम्स आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सिम्टम किस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दस्त के केस में बच्चे को किस तरह के दस्त लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, जो दूध पीता हुआ बच्चा होता है, माँ का दूध जो पीता है, उस बच्चे को कभी कभी हरे रंग के दस्त होने लगते हैं। और हरे रंग के दस्तों के साथ साथ वो जो दस्त होता है उसमें सफेद सफेद सा थोड़ा सा झाग निकलता है, चर्बी जैसा कुछ निकलता है, और इसके साथ में उसको दूध की भी उल्टी हो जाती है, अपच होती है, दूध उसको पचता नहीं है उस बच्चे को। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, गोदी में लेके उनको इस तरह से कंधे पे थपकी देते रहते हैं, और दूध पीने के बाद जैसे ही उनको थपकी दी जाती है तो वो मुंह से पूरा दूध निकाल देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा कर्ड जैसा दूध वो निकाल देते हैं। उस समय यदि किसी बच्चे को दस्त लग रहे हों और दस्त का कलर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरे कलर के दस्त हों, और ये जो दस्त हों उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आए, खास जो सिम्टम है वो ये है कि दस्त तो ठीक है, हरे रंग का होगा, ये पहला खास सिम्टम है, और दूसरा कि उसमें से बदबू बहुत ज्यादा आती है। तब उस कंडीशन में यदि बच्चा दूध की उल्टी भी कर रहा है, तब उस कंडीशन में हमें मैग कार्ब का नाम सबसे पहले याद आना चाहिए। मैग कार्ब हमें अपने घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो जरूर रखना चाहिए, और उस समय मैग कार्ब का यूज हमें करना चाहिए। अब ये जो बच्चा होता है, इसकी जो पॉटी होती है, इसका जो दस्त होता है, उसमें से इतनी सीवियर स्मेल आती है, इतनी गंदी बदबू आती है कि उसका पूरा शरीर जो है वो बदबू जैसा हो जाता है, मतलब पूरे शरीर से ही बदबू आने लगती है। आप उस बच्चे को कितना भी नहला लो, जब तक उसको दस्त लग रहे हैं तब तक वो गंदी स्मेल उसके पूरे शरीर से आती रहती है। ये मैग कार्ब का बहुत खास सिम्टम होता है। हालांकि ये जो हरे रंग के दस्तों के सिम्टम होते हैं ये और भी दवाइयों में है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसमें भी हरे रंग का दस्त मिलता है, लेकिन वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहां पे इतनी ज्यादा स्मेल नहीं है दस्तों में बच्चे के, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही खट्टी बदबू आती है, और उस बदबू को सहन करना माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस मेडिसिन का दूसरा उपयोग होता है दोस्तों अपच के केस में। जब भी किसी व्यक्ति को अपच की समस्या होती है, अपच मतलब जब उसका खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, खट्टापन उसकी डकारों में भी है, तब वहां पे मैग कार्ब का यूज किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देती है मैग कार्ब। और जहां जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति को अपच की शिकायत है, हालांकि अपच के केसेस में होम्योपैथी हमेशा सिम्टम्स पे काम करती है, और भी बहुत सी दवाएं हैं, लाइकोपोडियम, चाइना है, कार्बोवेज है, लेकिन मैग कार्ब के केस में व्यक्ति को बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आने की शिकायत होती है, और खट्टापन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे उसके दस्तों में खट्टापन है, यहाँ व्यक्ति को अपच के कारण डकार में खट्टापन होगा। तो यहाँ पे मैग कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। जिस महिला में मासिक धर्म की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग उसको हो जाती है, और उसके साथ साथ यदि किसी महिला में ऐसा देखा जाए कि जब भी उसका मासिक धर्म आने वाला हो, यानी कि उसका पीरियड आने वाला हो, और उसको कुछ दिन पहले से, मतलब लगभग 4-5 दिन पहले से जुकाम होने लगे, मतलब कई महिलाओं को ये अंदाजा हो जाता है कि उनको जुकाम हो रहा है, इसका मतलब उनका मेंसेस, उनका जो मासिक धर्म है वो आने वाला है, तब ये मैग कार्ब का एक बहुत खास सिम्टम होता है। तो अगर आपके घर में कोई महिला ऐसी है और उसको ऐसा लगता है कि जब भी उसका मासिक धर्म आने वाला होता है उसके 4-5 दिन पहले से उसको सर्दी जुकाम होने लगता है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो उसकी किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए या उसके सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए मैग कार्ब सबसे अच्छी मेडिसिन होगी। इसके साथ में जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चूंकि बच्चे को दस्त की शिकायत है, तो वहां पे उसको पेट दर्द भी बहुत ज्यादा होगा, और पेट दर्द जो होगा उसका ऐंठन वाला दर्द होगा, बच्चा बहुत सीवियर तरीके से रोता है, और उस समय तो फिर जब वो रोता है तो फिर मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है, और उनके माँ बाप उसके साथ में रोने लगते हैं। जब बच्चे को दर्द होता है, छोटा सा बच्चा है, बोल पा नहीं रहा है कि उसको हो क्या रहा है, लेकिन उसके दर्द, उसके रोने की स्टाइल से समझ में आता है कि उस बच्चे को जबरदस्त उसको कोलिक हो रहा है, क्योंकि लूज मोशन उसको बहुत हो रहे हैं। उस कंडीशन में कोलोसिंथ भी बहुत अच्छे मेडिसिन है, लेकिन यदि बच्चे को हरे हरे रंग के दस्त हो रहे हैं
हैं और बच्चा जो है वो उसको झुक रहा है, अपने पेट को मोड़ने की, अपने पेट को अपने ही हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा है, तब उस कंडीशन में मैग कार्ब उसके ऊपर अच्छा काम करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलोसिंथ में भी ये सिम्टम पाया जाता है कि बैंड करने से, पेट को दबाने से, पेट पे झुकने से दर्द में रिलीफ मिलता है। तो वो केवल एक होम्योपैथिक डॉक्टर उस बच्चे के सिम्टम को देख के ही कर पाएगा। लेकिन आप जनरल मेडिसिन के रूप में तो अपने घर में मैग कार्ब को रख ही सकते हैं। ये बच्चे की गैस को भी रिलीज कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कई बार बच्चों को गैस से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, गैस फंस जाती है, तब भी मैग कार्ब जो है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मासिक धर्म से संबंधित यदि कोई समस्या है, जो कि जैसे जुकाम उसको हो रहा है, उस समय बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ में इन महिलाओं में एक खास सिम्टम देखा जाता है कि जब भी वो महिला लेटती है तभी उसको ब्लीडिंग होती है, यानी कि सोते समय ही उसको ब्लीडिंग होती है, और जैसे ही वो उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, उसकी ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। मतलब दिन के समय यदि वो खड़े होकर काम करती है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, रात के समय ही उसमें ब्लीडिंग होने का ये लक्षण पाया जाता है। तो ये मैग कार्ब का बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होता है। मैं अपने हर वीडियो में हमेशा स्पेसिफिक सिम्टम बताता हूं ताकि व्यक्ति उस सिम्टम के आधार पर मेडिसिन को लेके यूज करना शुरू कर सके। इसके अलावा एक और खास चीज मैग कार्ब के पेशेंट में देखी जाती है कि जब भी हम उस पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैग कार्ब के बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है, और मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली है तब इस सिम्टम को हमेशा सही पाया है। और ये सिम्टम है कि उसके माता पिता में टीबी की हिस्ट्री होती है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग जिसे कहा जाता है, तो क्षय रोग की हिस्ट्री होती है। और माता पिता दोनों में भी हो सकती है, किसी एक में भी हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री जरूर पाई जाती है। जब भी उस पेशेंट से बात करते हैं तो लगता है, तो वो बताता है कि हाँ सर ऐसा हुआ था कि हमारे माता पिता में ट्यूबरकुलोसिस के यानी कि टीबी के लक्षण जो थे वो थे। तो ये जो पेशेंट होता है ये भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए उतना ही प्रॉन होता है, यानी कि उस पेशेंट में भी कभी ना कभी किसी ना किसी हिस्से में जीवन के उसको ट्यूबरकुलोसिस होने की शिकायत हो सकती है। तो ये जो मैग कार्ब है उस कंडीशन में उसकी बहुत हेल्प कर सकती है। और हायर पोटेंसीज में यदि इसको दे दिया जाए, यानी कि 10M, LM, CM में इस तरह से यदि इसको दिया जाए तो फिर उसमें जो टीबी आने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। अब इसके साथ में इसके शरीर में शुष्की बहुत ज्यादा पाई जाती है, सूखापन पाया जाता है, और ये सूखापन उसकी हर चीज में झलकेगा। उसका जो व्यवहार होगा वो भी सूखा होगा, उसका जो मल होगा वो भी सूखा होगा, आंखों में सूखापन रहेगा, वो पूरे टाइम आंखों को ऐसे ऐसे खुजाता रहेगा, बोलेगा खुजली चल रही है, खुजली चल रही है। यानी कि उसको अंदर चूंकि ड्राइनेस है, उसकी पूरी बॉडी में ही ड्राइनेस है, स्किन में ड्राइनेस है, खुजाने पे उसका सफेद सफेद पड़ जाएगा। ये ड्राइनेस का जो सिम्टम होता है, शुष्की का जो सिम्टम होता है, ये मैग कार्ब में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये मैग कार्ब के होते हैं। ये पूरे स्पेसिफिक सिम्टम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप इन लक्षणों के आधार पे मैग कार्ब का यूज कर सकते हैं। इसके साथ में वाइटलिटी की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिन लोगों में किसी लंबी बीमारी के कारण वाइटलिटी कम हो गई है, जीवन शक्ति का ह्रास हो रहा है, शरीर में कुछ लगता नहीं है, वो लोग भी मैग कार्ब का यूज कर सकते हैं। चूंकि अपच से, इंडाइजेशन से इसका डायरेक्ट संबंध है, तो फिर उस कंडीशन में मैग कार्ब बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसको लेने का तरीका क्या है? मैं जनरली प्रेफर करता हूं 30 पोटेंसी में लेना। तो मैग कार्ब को 30 पोटेंसी में लेके आए और इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 महीने तक पेशेंट्स को दें। धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होगा, एकदम से नहीं होगा। होम्योपैथी मेडिसिन में ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई लंबी पुरानी क्रॉनिक बीमारी जो है वो बिल्कुल डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को ना दिया करें। लेकिन जो जनरल मेडिसिन है उसको 2-3 दिन देके तो केवल देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैग कार्ब आपको 30 पोटेंसी में लेना है ये मैं बता चुका हूं। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको ये दवा बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आगे के वीडियोस में मैं बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए।
जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा